प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय में अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है, अमीबा में होता है, एक प्लाज्मोडियम में होता है, एक लेशमानिया में होता है। तो प्यारे बच्चों, मुकुलन द्वारा जो जनन होता है इन चार जीवों में से किस में होता है? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। आगे है, निम्न में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी तो मादा जनन तंत्र का भाग होता है, लेकिन शुक्रवाहिका है वो नर जनन तंत्र का भाग है। तो उत्तर इसका ये हो जाएगा 3 नंबर, शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 3, पराग कोश में होते हैं। बाह्य दल होते हैं, अंडाशय होते हैं, अंडक होते हैं, परागकण होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पराग कोश में तो परागकण होते हैं। क्या होते हैं? तो उत्तर इसका कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। आगे है प्रश्न नंबर 4 की तरफ, अमीबा में जनन होता है। तो प्यारे बच्चों, अमीबा जो है उसकी कोई आकृति नहीं होती, इस तरीके से होता है, एक केंद्रक होता है। पहले अमीबा क्या होता है? इस तरीके से बीच में से पतला होता है, उसका केंद्रक ऐसे लंबा होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है? केंद्रक दो भागों में बंट जाता है और फिर अमीबा यहाँ से टूट जाता है और दो अमीबा बन जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे किस विधि से जनन होगा? द्विविखंडन विधि से जनन होगा। आगे है, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 5, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? तो खंडित शरीर के किसी भी भाग से नए जीव की उत्पत्ति पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाता है। जैसे प्लेनेरिया जो है उसका कोई भी भाग खंडित हो जाए, उससे नया जीव बन जाता है। तो खंडित शरीर के किसी भाग से नए जीव की उत्पत्ति पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाता है। अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए तो वो क्या है? प्लेनेरिया है। आगे है, किसी जीव में बहुविखंडन द्वारा एक जीव एक साथ अनेक संतति उत्पन्न कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। तो किस में होता है ऐसा? प्लाज्मोडियम में होता है। किस जीव में बहुविखंडन द्वारा एक जीव के एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है? तो होता है प्लाज्मोडियम में। आगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या है प्यारे बच्चों? देखते हैं। पुष्प में स्त्री कैंसर के कौन से भाग द्वारा परागनलिका अंडाशय में प्रवेश करती है? स्त्री कैंसर के उस भाग का नाम बताना है। तो प्यारे बच्चों, उस भाग का नाम है वर्तिका। आगे, गर्भ धारण रोकने के लिए निम्न में से किस में कॉपर को स्थापित किया जाता है? अंडवाहिका में, योनि में, ग्रीवा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं है जहाँ पर कॉपर को स्थापित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होता? कॉपर को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। आगे है, प्लेसेंटा किस में दशा रहता है? प्लेसेंटा किस में दशा रहता है? अंडवाहिका में, योनि में, ग्रीवा में, गर्भाशय में। तो प्लेसेंटा प्यारे बच्चों गर्भाशय के अंदर दशा रहता है। आगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा परागण संपन्न होता है? वायु से, जल से, प्राणी से, ये सभी। तो इन सभी से परागण हो सकता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस में बहुविखंडन होता है? अमीबा में, लेशमानिया में, ए व बी दोनों, प्लाज्मोडियम में। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है किस में होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे चलते हैं, शुक्राणुओं का उत्पादन कौन करता है? शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, वर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ब्रायोफिल्म की कलिका कहाँ पैदा होती है? तो जड़ के अंदर, तने के अंदर, पत्ती के अंदर, ये सभी। तो प्यारे बच्चों, ब्रायोफिल्म की कलिका जो होती है वो पत्ती के अंदर पैदा होती है। प्लाज्मोडियम किस विधि से विभाजित होता है? द्विविखंडन से, बहुविखंडन से भी दोनों, मुकुलन से। तो प्लाज्मोडियम बहुविखंडन से विभाजित होता है। आगे है, प्लेसेंटा किसके स्थानांतरण में सहायता करता है? ऑक्सीजन के, ग्लूकोज के, अपशिष्ट पदार्थ के, ये सभी। तो प्यारे बच्चों, प्लेसेंटा जो है एक बच्चे के लिए सभी का काम करता है। ऑक्सीजन का भी स्थानांतरण करता है बच्चे के लिए, ग्लूकोज यानी भोजन भी देता है, और जो उसमें पचने के बाद अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसको भी बाहर निकालता है। सभी काम करता है प्लेसेंटा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भावी प्रो है?
मूलांकुर, प्रांकुर, बीजपत्र इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, प्रांकुर जो होता है वो भावी प्रो होता है और मूलांकुर जो होता है वो भावी जड़ होती है। ठीक है, याद रख लोगे आप। आगे निम्नलिखित इसमें से किसके द्वारा, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसके पैदा होने वाले जीव आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं? लैंगिक जनन से, अलैंगिक जनन से, कायिक प्रवर्धन से, ये सभी। तो प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन में भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। विभिन्नताएं ज़्यादा किसमें उत्पन्न होती है? लैंगिक जनन में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचरित रोग नहीं होता? सिफिलिस, आदसाक, हेपेटाइटिस, एचआईवी एड्स, गोनेरिया। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस जो है वो, पीलिया जो रोग है वो यौन संचारित रोग नहीं है, बाकी यौन संचारित रोग है। स्त्रियों में वह कौन सी घटना है जो जन्म प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है? शरीर की वृद्धि, केसों के पैटर्न में वृद्धि, आवाज़ में परिवर्तन, रजोधर्म। तो प्यारे बच्चों, उसका पता चलता है रजोधर्म से। प्रश्न नंबर 20 है, नर जनन अंग के भाग नहीं है। तो वृषण भी है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी है, शुक्रवाहिनी भी है, ग्रीवा। तो यहाँ ग्रीवा जो है वो मादा जनन अंग का भाग है, तो ये नर जनन का भाग नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छी तरीके से देखेंगे, याद करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। धन्यवाद।